तो चलिए प्रश्नमाला 3 स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सा सूत्र है, उसको याद करना जरूरी है ताकि हम क्या कर सके, प्रश्नमाला 3 बना सके। तो पहला नंबर क्या है कि जब भी दो संख्या दिए रहे, दोनों का बेस क्या हो, समान हो। हम ए मान ले रहे हैं, ठीक है, दोनों गुना में हो और एक का पावर m हो और दूसरे का पावर हम मान ले n हो, ठीक है। एक के पावर m और दूसरा एक के पावर n हो, दोनों क्या करना है, गुना करना है। तो गुना कैसे करेंगे, जो बेस है वही लिखेंगे और जब गुना रहेगा ना, दोनों पावर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, m जोड़ n हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा नंबर है कि दोनों बेस समान हो, बीच में क्या हो, भाग, और घात के रूप में कोई संख्या दिया रहे। तो क्या करेंगे, जब जो बेस रहेगा सेम, वही बेस यहाँ पर लिखेंगे और पावर क्या करेंगे, घटा देंगे, m माइनस n, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है कि दो बेस अलग अलग हो, क्या हो, दो बेस अलग अलग और पावर क्या हो, समान हो, ठीक है। दो बेस अलग अलग हो और पावर क्या हो, समान हो। तो क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, दोनों बेस को क्या हो जाएगा, ए बी, और पावर जो n है एक ही n हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्या है कि कोई संख्या हो, इसका घात दिया रहे। पहले मान लो m है, n है, और इसका m ले ले, तो क्या होगा, ये पावर है, ये होल पावर है ना, तो दोनों को क्या कर देंगे, गुना हो जाएगा। तो बेस जो है वही रहेगा, दोनों गुना हो जाएगा, तो mn हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा बात ये है कि कोई भी संख्या दिया रहे, मान लो हम a ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर माइनस लगा रहा है, ठीक है, और इसका पावर अगर सम संख्या रहेगा, क्या बोले, कोई संख्या दिया रहे, यहाँ पर माइनस लगा रहा है, गुना करने पर कोई संख्या ये पता नहीं, हम सिर्फ प्लस माइनस आएगा कैसे बताना है। अगर यहाँ माइनस रहेगा, अगर यहाँ सम संख्या रहेगा, इसका परिणाम हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब धनात्मक में आएगा। और वहीं ऐसे कोई संख्या दिया है, इसका पावर क्या हो, विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या हो। जब विषम संख्या रहेगा ना, तो इसका पावर हमेशा, इसका आंसर हमेशा क्या में आएगा, निगेटिव, मतलब ऋणात्मक में आएगा, ठीक है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या होगा, सोल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या, हम ले ले 2 का पावर 5 और गुना 2 का पावर 2। गुना करना हो तो कैसे गुना करेंगे, जो 2 है 2 ही लिखेंगे, और इसको गुना करना है तो पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर के लिए एग्जाम्पल समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा कि कोई यही संख्या ले रहे हैं, 2 के पावर 5 और भाग है ना, दिख रहा है भाग है, यहाँ पर भाग लगा दे रहे हैं और क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2। जो बेस है वही बेस रहेगा, ठीक है। और भाग में क्या होता है, पावर को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या कर रहे हैं कि दोनों का बेस अलग अलग हो और पावर समान हो। जिससे हम ले 2 का पावर 3 और 3 के पावर 3। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं लेकिन पावर सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो गुना करेंगे, दोनों संख्या गुना कर दो, 3 दूनी 6 और पावर 3 है तो पावर 3, यही आंसर हो जाएगा। अगला के लिए देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि इसका 2 बेस ले रहे हैं, इसका पावर 2 है, इसका होल पावर 3 है, ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे, जो बेस है वही बेस रहेगा और ये दोनों क्या कर देंगे, पावर को और होल पावर को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। गुना करो सब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके लिए देखो सब, मान लो हम एक के लिए हम सबसे आसान नंबर ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, और यह क्या है, माइनस में है। इसको हम क्या करें, इसका पावर सम से गया, मान लो हम 10 ले रहे हैं, छोटा संख्या लेके देख रहे हैं, ठीक है, 2 ले रहे हैं, ठीक है। सम संख्या है कि नहीं है, एकदम है। तो क्या करेंगे, अब -1 अगुने -1, तो 1 को कितना बार भी गुना करते पता है कि 1 ही आता है, 1 लिख दिए। अब चिन्ह क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार कितना भी बड़ा संख्या सम हो तो हमेशा प्लस में आएगा। अब अंक कोई भी आ सकता है, जैसे हम 2 ले लेते ज्यादा हो जाएगा ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, परिणाम हमेशा धनात्मक में आएगा। और इसके लिए देख लो, जैसे हम ले लें,
इसके लिए हम मान लो ले रहे हैं कितना, एक ही ले रहे हैं, माइनस ही में रहेगा। इसका पावर हम ले ले 3, 3 विषम संख्या है कि नहीं है। एक मिनट, ये 3 है, विषम संख्या है कि नहीं है। तो आप सबको पता ही है सम विषम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, या ऐसे कहें कि 2 से पूरा पूरा कट जाए, या फिर ऐसे कहें कि 2 के पहाड़ा में हो। 3 से सॉरी, विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से ना कटे। तो 3 2 के पहाड़ा में आता है, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, ये क्या है विषम संख्या। तो ऐसे रहेगा, तो मान लो हम 1 गुने -1 गुने -1 गुना करेंगे, तो जाहिर सी बात है सब पे 1 1 गुना करेंगे 1 ही होगा। लेकिन चिन्ह का गुना करेंगे, माइनस माइनस ये दोनों का प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी संख्या हो माइनस में हो, अगर पावर सम होगा तो परिणाम क्या आएगा, हमेशा धनात्मक में आएगा। अगर कोई भी संख्या माइनस में रहे, उसका पावर अगर विषम रहे, तो हमेशा परिणाम क्या आएगा, ऋणात्मक, मतलब माइनस में आएगा। ठीक है, इतना कंसेप्ट अगर क्लियर है तो बाकी सारा का सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा बिना दिक्कत का। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को एक अभाज्य संख्या के घातांकीय संकेत में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो क्या करना है, पहला नंबर क्वेश्चन हल करना है। समय दीजिएगा, क्या करना है, पहला का पहला, हम नहीं लिख रहे हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर बना रहे हैं। पहला का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 31 25। ये क्या बोला है, पहले बोला है निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को एक अभाज्य संख्या की घातांकीय संकेत में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो सबसे पहले घातांकीय संकेत में बदलने के लिए इसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। ठीक है, तो टूटेगा कैसे, अलग तोड़ रहे हैं। ठीक है, 31 और 25। डिवीजन रूल सबको पता ही होगा कि लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 रहे तो संख्या क्या होगा, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 3 से क्या बोले हैं, कोई भी संख्या दे उसको सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर 3 से कट जाएगा तो 3 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। 4 से तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। देखो 2 से नहीं कटेगा, 3 से करके देख रहे हैं, 3 1 4 4 2 6 6 6 5 11, 3 का टेबल में नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, 4 से तो काटेंगे डायरेक्ट, क्या है 5 से। अब 5 से क्या कहेंगे, क्या कहें लास्ट में, क्या 0 हो या फिर 5 हो, क्या होगा 5 से कट जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये संख्या कैसे कटेगा, 5 से। 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25। फिर कितना जाएगा, 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से जाएगा 5 25। ठीक है, अब इसको हम 31 25 के जगह पर मतलब बराबर करके पूरा का गुना करके लिख दें, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यही होगा। इसको घातांक के रूप में लिखना है ना, तो इसके सबके पावर में 1 1 छुपा रहता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे में हम लिखते हैं 2 की पावर 2, 2 को कितना बार लिखते हैं, गुना में 2 बार लिखते हैं। इसी पर हम 5 के पावर 1 लिखे हैं तो कितना बार लिखेंगे, 1 ही बार लिखेंगे। तो बात तो ही है ना। तो क्या करेंगे, अब देखो पहला ही नंबर बताए थे, कोई भी 2 संख्या दिया रहे, बेस समान हो, गुना रहे, तो क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं। तो देखो ना सबका बेस समान है कि नहीं है तो दो सबके जगह पर क्या लिख देंगे, 1 5 हो जाएगा। और गुना में क्या करते हैं, पावर को जोड़ते हैं। तो जोड़ो 1 2 3 4 5, 5 का पावर क्या हो जाएगा, 5, हमारा यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर में है, सॉरी एक का दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, 21 और 87 इतना है। तो सबसे पहले देखेंगे 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट रहा है। ठीक है, तो तोड़ेंगे 21 और 87, 3 से कट रहा है, 3 से तोड़ो, 3 7 21, 3 दूनी 6,
6 2 8, 2 बचा, 3 9 27। फिर कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 1 7, 3 चौका 12, 3 तिरिका 9। इसी प्रकार फिर कितना जाएगा, 3 से जाएगा, 3 8 है 24 और 3 एकम 3। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, 3 से, 3 दूनी 6 और 3 सते 21। इसी प्रकार 3 से जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से जाएगा, 3 तिरिका 9। अब इसको ऐसे लिखेंगे, 21 और 87 है, इसको कितना बार लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तीनों 7 बार लिखेंगे, 2 3 4 5 6 और 7। फिर वही बात है, सबका बेस समान है तो एक ही लिख देंगे, और सबका पावर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो सबका पावर एक एक छिपा है तो जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7, 3 के पावर 7 हमारा यही आंसर हो जाएगा। सबके पावर में एक छिपा है, ठीक है, तो डायरेक्ट हम जोड़ दिए, कितना हुआ, 7, 3 के पावर 7। दूसरा नंबर ये हुआ। अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर बोल रहा है, तीसरा नंबर बोल रहा है क्या, 168 07, 168 07। इसको कितना से तोड़ेंगे, तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से तो जाएगा नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 और डायरेक्ट 7 से देखते हैं कितना जाएगा, 7 से ट्राई करते हैं, 168 07, 7 से ट्राई करते हैं, 7 दूनी 14, 2 16, 7 चौका 28, 7 एकम 7 चला गया। फिर कितना से ट्राई करेंगे, 7 से, 7 3 21, 2 बचा, 7 दूनी 14, 7 3 21, 22 23 24, 3 बचा, 7 चौका 28, 28 29, 3 सते 21। फिर ही जाएगा 3 से, सॉरी 7 से जाएगा 49 बार में, फिर 7 से जाएगा 7 बार में। इसको तोड़े कितना आया है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आया है। अब इसको क्या करेंगे, सबके पावर एक एक छिपा ही है, पता है बेस समान है तो सबके जगह पर एक साथ लिख देंगे, और पावर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, 7 के पावर 5 हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी के बाद देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर कितना है, 20 और 48, 20 48। इसको तोड़ेंगे कितना, 20 48 को, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा, और जितना आएगा इधर लिख दे रहे हैं, कितना बार जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा कितना बार में, 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, हो गया। अब लिखेंगे 20 20 48, 2 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना बार है, 11 बार। तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। एक बार देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11। जब 11 बार आए तो जाहिर सी बात 2 का पावर 11 यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ पहला नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ, और दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गौर फरमाइएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या में बड़ी संख्या को निकालिए। मतलब 2 संख्या दिए, उसमें चुनना है कि दोनों में कौन संख्या बड़ा है, कौन संख्या छोटा है। 2 का पहला नंबर, 2 के पावर 6 या 6 के पावर 2,
एक बात बोले, अगर ऐसे दिया रहे ना, इसका बेस उसका पावर, उसका पावर इसका बेस, उल्टा दिया रहे, देखो इसका बेस इसका पावर, इसका बेस इसका पावर, उल्टा दिया है। अगर ऐसे दिया रहे ना, ऐसे दिया रहे, जब भी ऐसे दिया रहे कि इसका बेस रहेगा उसका पावर रहेगा और इसका बेस रहेगा उसका पावर रहेगा, तो जिसका पावर ज्यादा रहेगा वही आंसर सही हो जाता है। ठीक है, नहीं है कि नहीं, तो देखो क्या हो जाएगा। पहला देखेंगे 2 की पावर 6, इसको तोड़ो, 2 गुने कितना बार लिखेंगे, 6 पावर है तो 6 बार लिखेंगे, 2 गुने 2 1 2 3 4 5 6, गुना करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, कितना हो जाएगा 64। और दूसरा है 6 का पावर 2, इसको कितना बार लिखेंगे, 2 बार, गुना करो कितना जाएगा, 6 का 36, दोनों में कौन बड़ा है, 64 बड़ा है, तो लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या क्या है, 2 के पावर 6, क्यों 64 किसका है, 2 पावर 6, हम क्या बोले, जिसका पावर ज्यादा होगा वही आंसर हो जाएगा। कब, जब इसका बेस उसका पावर, उसका पावर इसका बेस, उल्टा होगा, देखो इसका बेस है इधर जाके पावर बना है और इसका बेस है कहाँ आया, इधर पावर आया है, जिसका पावर बड़ा होगा वही डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, डायरेक्ट बनाना हो तो। जब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 के पावर 5 या 5 के पावर 3, सेम वैसे ही है, बिना बनाए हम इसका जवाब दे सकते हैं कि ये आंसर सही है, लेकिन चलो बनाकर देखते हैं क्या आ जाएगा। सॉरी, 3 के पावर 5 को करेंगे, 1 2 3 4 और 5, गुना करो, 3 3 9 और 9 3 3 9, 9 3 का 27, 27 हो गया और 9, ये 27 हो गया, ये 9 हो गया, गुना करो सब, 963 का 3, 963 का 3 हाथ लगा 6 और 9 दिन 18, 18 18 6 24, 243, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, 5 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 5 गुने 5 गुने 5, इसका हो जाएगा 125, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, पहले बता दिए थे कि ये बड़ा होगा, बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 3 के पावर 5। अब 3 के पावर 5 कहाँ से आई, पहले यहाँ पर देख लेंगे कौन संख्या बड़ा है, जो संख्या बड़ा होगा वही जो क्वेश्चन में दिया है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर के लिए देखते हैं, 1 मिनट, दो का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, वैसे ही है, 7 के पावर 2 या 2 के पावर 7। आप भी इसको बिना बनाए आंसर दे सकते हैं, दे सकते हैं नहीं दे सकते, बताइए सब। क्या होगा अगर ले इधर क्या ले, 7 के पावर 2, ऐसे करें तो क्या हो जाएगा, 7 गुने 7 कितना हो जाएगा, 7 7 49, और इसको 2 के पावर 7 को तोड़ेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7, गुना करो, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यही 64 ज्यादा हो रहा है, आगे जाने क्या जरूरत है, क्या हो जाएगा, यही ज्यादा हो जाएगा, 2 के पावर 7, बड़ी संख्या बराबर लिख देंगे, संख्या बराबर 2 के पावर 7, 64 दूना 128 होता है, 128 हो जाएगा, बड़ी संख्या ये है, ये हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो गया। और देखते हैं और है, हाँ चौथा नंबर है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 के पावर 4 या 4 के पावर 3। जो 2 नंबर क्वेश्चन है ना, हम बिना बनाए डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, सेम वही है, देखो सर, इसका बेस उसका पावर और इसका बेस इसका पावर, अगर ऐसे रहेगा तो बिना बनाए, हम बोले ना बिना बनाए डायरेक्ट इसका आंसर ये हो जाएगा। जैसे हम हल कर रहे हैं, 3 के पावर 4 गुना करो सब, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 हो गया, गुना करो सब, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 9 9 81, गुना करने पर होगा। और दूसरा नंबर क्या है, 4 के पावर 3, जिसको क्या करेंगे, 4 गुने 4 गुने 4, क्या हो जाएगा 64, बड़ा कौन है, ये पहले बता दिए, पावर बड़ा होगा वही आंसर हो जाएगा, बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 3 के पावर 4, यही आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
इसी प्रकार अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्या बोल रहा है और बनाना कैसे है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। जो पहला नंबर क्वेश्चन था वैसे ही बनाना है, सेम टू सेम बनाना है। बस यही है कि इसमें क्या होगा, उसमें सबका बेस समान आ रहा था, इसमें थोड़ा बेस चेंज होगा। किसी का बेस, कुछ का बेस मिलेगा, किसी का बेस नहीं मिलेगा। जैसे देखते हैं 3 का पहला नंबर क्वेश्चन। 3 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 10 97 6, 10 97 6 यही है। तो इधर देखो सब 10 97 6, 2 से कटेगा नहीं, 2 5 10, लास्ट में 6 है, सम संख्या 2 से जाहिर सी बात है कटेगा, 2 5 10, 2 4 8 और 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 2 4, 2 7 14, 2 4 8, 2 4 8, फिर 2 से जाएगा 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 2 4, फिर 2 से जाएगा ना 2 6 12, 1 बचा, 2 8 16, 1 बचा, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6, और ये क्या कितना जाएगा, 7 से जाएगा। ठीक है, 7 चौका 28, 7 9 63, फिर 7 से 7 बार में। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। क्या करेंगे, 10 97 और 6 हल कर रहे हैं ना, बराबर क्या कर देंगे, सबको गुना कर देंगे। कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, और 7 कितना बार, 3 बार, 1 2 और 3। हम क्या बोले, उससे गुना करने का तरीका, जिसका पावर सेम होगा, जिसका बेस सेम होगा वही गुना हो पाएगा ना। देखो सब जितना 2 है, पावर 1 1 है, सबका बेस समान है, इस सबको एक साथ गुना करेंगे, उसको एक साथ गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि जो 2 2 बेस है वो एक साथ गुना होगा, जिसका साथ साथ है एक साथ होगा। ठीक है, गुना करेंगे, सबका बेस समान है, इतना का बेस समान है ना, तो वही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और क्या है, पावर 1 1 ऐड करो, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 और गुने 7 के पावर कितना हो जाएगा, कितना है, 3 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो संख्या दिया रहे वो लिखे और बराबर जितना तोड़े हैं अभाज्य संख्या सबको क्या करें, गुणा में लिखना है। और जो जिसका जिसका संख्या, मतलब जिसका जिसका बेस समान हो उसको एक साथ गुना करेंगे, और इधर बेस समान है एक साथ गुना करेंगे। तो गुना करने का तरीका क्या है, जितना भी संख्या गुना में रहे, अगर बेस समान रहे तो एक ही बेस लिखेंगे और सबका पावर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फिर ऐसे ही 7 का अलग करेंगे ना, क्यों, क्योंकि इधर 2 बेस है, इधर 7 बेस है, लेकिन दोनों गुना में है, गुना में रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 गुने 7 गुने 7 है, क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे, पावर 1 1 1 है, तीनों को जोड़ेंगे, 1 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 1 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार स्पेस नहीं है, दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए मिटा रहे हैं। अगर तुम सबको समझ में आ गया, अगर लिखना है तो वीडियो रोक कर लिख लो सब, अगर नहीं समझ में आ जा रहा है तो खुद से ट्राई करो ताकि बन जाए, खुद से ही बनाओ सब, बस समझ लो। इसी प्रकार तीसरा का कौन सा क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्या है, 2000, कितना है, 2000 है। 2000 को तोड़ेंगे तो सबसे पहले कितने बार में जाएगा, 2 बार में। ठीक है, फिर 2 से तोड़ेंगे, फिर 2 से तोड़ेंगे, फिर 2 से तोड़ेंगे, अब कितना से, 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। ठीक है, ऐसे तोड़ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 2000 है, जो अभाज्य गुणनखंड तोड़े हैं सबको लिखो, 1 2 3 4, 4 है, 1 2 3 4, 5 कितना बार है, 3 बार है, 1 2 और 3। बोलिए यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है, 2 देखेंगे कितना बार है, 2 का पावर उतना चढ़ा देंगे, 4 बार है, 4 चढ़ गया, 5 6, 5 कितना बार है, 3 बार है, 3 चढ़ गया, यही आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। तीन का 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
3 का 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कितना है 16 200। इसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, पता है ना 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 एकम 2, और इसी प्रकार फिर 2 से जाएगा, 2 चौका 8 और 2 पचे 10 और 0 है तो 0 बढ़ जाएगा। फिर 2 से 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 2 पचे 10। अब तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 चौका 20, बचा 25। फिर 5 से जाएगा, 5 8 40, 5 एकम 5। अब कितना से जाएगा 3 से, कितना बार में 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। बोले समझ में आएगा नहीं आया? क्या किए हैं 162 00। इसको अभाज्य गुणनखंड तोड़े हैं, सबको क्या करना है लिखना है। लिखो सब। 2 कितना बार है 3 बार है, 2 कितना बार है 3 बार, 3 बार लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे 3 कितना बार है, कितना बार है 3 बार है, और 5 कितना बार है 2 बार है। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, पहले 3 से करता फिर 5 से करता। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आभाज्य संख्या है ना, ये भी आभाज्य संख्या है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, 2 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसके बाद 3 के पावर 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 के पावर 2 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके पावर क्या है, एक एक छुपा है। एक बार और समझ लो। और इतना सबका बेस समान है तो एक बेस लिखे और 3 को क्या कर दें, जोड़ दें, पावर 1 2 3, 3 हो गया। इस बार इतना 3 3 क्या है, बेस समान है, तो सभी 3 की जगह पर 1 3 लिखेंगे और सब पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 3 है तो 3 पावर हो जाएगा, 1 2 3 हो गया, गुना 5 के पावर 2, वैसे ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार 3 का चौथा नंबर देखते हैं क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 41 16। क्या होगा 41 16, ये है ना, मिटाना तो पड़ेगा, सॉरी। 3 का चौथा नंबर 41 16 तोड़ेंगे। 41 16 को कितना जाएगा, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, 2 8 16। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18। फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, कितना जाएगा 3 से जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 9 2 11, 11 1 12, 3 से कट रहा है, 3 से जाएगा। 3 3 का 9 बचा 1, 3 चौका 12, 3 3 का 9। ये पता है ना 7 का क्यूब होता है, 7 से काटेंगे, 7 चौका 28, 7 9 63, फिर 7 से 7 से 49। आया कि नहीं आया? अब कैसे कितना लिखेंगे, 41 16 तोड़े कितना है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 7 गुने 7, कितना जाएगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा, पता है ना, क्योंकि 2 2 है तो 2 का पावर 2, गुने 3 है तो 3, पावर कुछ नहीं, 1 लिखेंगे या फिर नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 7 के पावर 3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो गया, 3 नंबर भी क्वेश्चन समाप्त हो गया। और कौन सा क्वेश्चन देखेंगे अब, चौथा नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चौथा नंबर यही बोल रहा है ना, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सबका मान ज्ञात करना है, कैसे करना है आइए बताते हैं। ठीक है, चौथा नंबर का एक नंबर क्या बोल रहा है, -3 के पावर 6, -3 के पावर 6। ठीक है, क्या करेंगे, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3, 1 2 3 4 5 और -3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम माइनस को छोड़ सकते हैं। क्या हम बताएं, कोई संख्या रहे, ठीक है, अगर माइनस में रहे, अगर पावर क्या हो, सम संख्या हो, तो हमेशा परिणाम क्या आएगा, क्या आएगा, प्लस में आएगा ना, धनात्मक में आएगा। हम बताए थे कि नहीं बताए थे? उसी पर अगर कोई संख्या क्या हो माइनस में रहे, उसका पावर अगर विषम संख्या हो, घात अगर विषम संख्या, तो परिणाम हमेशा माइनस में आएगा।
ये तो बता दिए थे, अगर हम चाहें तो ये माइनस माइनस ना लिख के डायरेक्ट गुना कर देंगे और परिणाम क्या आएगा, प्लस में आएगा, प्लस में। लेकिन चलो समझाने के लिए कर दे रहे हैं। सबसे पहले ये दोनों गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस हो गया गुना। फिर इसको गुना करेंगे, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस। समझ में आ रहा है ना कि माइनस गुने माइनस होता है, क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, उसी प्रकार ये दोनों गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 3 9 प्लस में जाएगा। इतना समझ में आ रहा है ना। अब इसको ये दोनों को 9 को गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 9 9 81, और फिर 9 बच गया है, 9 से गुना करेंगे, 9 का 9 8 72, 729 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले -3 है, कितना बार लिखना है, 6 बार, 6 बार लिख दिए। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, ये -3 और ये -3 को गुना करेंगे, तो 3 3 कितना 9 होता है, ये पता है। लेकिन माइनस गुने माइनस को क्या लिखते हैं, माइनस और माइनस को गुना करते हैं तो परिणाम हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार ये दोनों करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, पता है। और इसको क्या कर दिए, गुना कर दिए, कितना आ जाएगा आंसर, 729। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो सब। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 5 के पावर -5 के पावर 5, -5 के पावर 5। इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, -5 को कितना बार लिखेंगे, 5 बार। -5 1, -5 2, -5 3, -5 4, -5 5। हो गया, हो गया ना। सबसे पहले ये दोनों गुना करेंगे, 5 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 सिर्फ होगा गुना। फिर ये दोनों गुना करेंगे, 50 25 हो गया गुना। ये -5 है तो -5 ही लिखेंगे। 25 का वर्ग होता है, 25 गुने हाँ वही 25 गुने 25, या फिर 25 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाता है, 625 हो जाता है। और यहाँ पर गुना है -5 ही। अब -5 से गुना करेंगे, करो सब। 50 25 के 5 हाथ लगा 2, 5 10, 2 12 का 2 हाथ लगा 1। समझ में आ रहा है। 50 25 के 5 हाथ में लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हाथ लगा 1, 5 6 30 1 31। लेकिन यहाँ पर प्लस छुपा है और यहाँ पर माइनस है। प्लस और माइनस गुना करते हैं, परिणाम हमेशा माइनस में आता है। यहाँ चिन्ह देखने के लिए यहीं पर बता दिए, कोई संख्या रहेगा अगर माइनस में रहेगा, उसका पावर क्या हो, विषम संख्या हो, तो परिणाम हमेशा माइनस में आएगा। अगर सम संख्या हो तो प्लस में। क्या है, सम है या विषम है, पता है ना, 5 सम है या विषम है, विषम है। क्या होगा, परिणाम हमेशा ऋणात्मक यानी माइनस में आएगा। ठीक है, 4 का 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर तुम सबको लिखना है तो वीडियो रोक कर लिख लो सब। अगर समझ में आ गया तो हम तो यही कहेंगे कि एक बार समझो सब, उसके बाद बिना देखे बनाओ सब। जहां फंस रहा है सब वहां पर फिर देखकर बना लो सब। लेकिन कोशिश क्या करना है, बिना देखे बनाने की कोशिश करो। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन कहाँ है, -7 के पावर 5, -7 के पावर 5। ये बताओ सब, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, मतलब ऋणात्मक में आंसर आएगा या फिर धनात्मक में आएगा। बोलो सब, क्या आएगा, ऋणात्मक में आएगा, मतलब माइनस में आएगा। क्योंकि -7 का पावर क्या है, 5 है ना। 5 सम है या विषम है, विषम है तो हमेशा माइनस में आएगा। देखो सब हल कर रहे हैं, -7 गुने -7 गुने -7 गुने -7 गुने -7। कितना बार, 1 2 3 4 5, क्योंकि पावर 5 है, 5 बार लिखेंगे। ये दोनों गुना करो, 7 7 49। ठीक है, ये दोनों गुना करो, 7 7 49, माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, पता है ना। और फिर ये गुना -7 बच गया है। अब 49 से गुना करो, कितना होगा, 9 9 81 की एक हाथ में लगा, सॉरी उल्टा लिख दे रहे हैं, 9 9 81 की एक हाथ में लगा 8, और क्या हो जाएगा, 9 चौके 36, 36 दुना 72, 72 8, 80 का 0, 72 8 कितना हो जाएगा, 80 का 0, हाथ में लगा 8, और 4 चौका 16, 16 8 24। नहीं समझ में आ रहा है तो इधर देखो, 49 को गुना करना है। 9 9 81 की एक हाथ लगा 8, 9 चौका 36, 36 36 और 8 42, 36 8 42 होता, 36 और 8 44 होता है, सॉरी
44 हो गया। 4 से 9 चौका 36 का 6 हाथ लगा 3, 4 चौका 16, 16 3 19। ठीक है, कोई गलती किए हैं? 81 के हाथ लगा 8, 9 चौका 36, 36 8 44, 9 चौका 36 के 6 हाथ लगा 3, 4 चौका 16, 17 18 19। ठीक है, 1 6 4 10 जो लगा 1, 10 4 14 4 लगा 1, 2401, 2401 आ गया है। ठीक है, बड़ी समझ में आया कि नहीं आया? और क्या हो गया, बच गया -7। ये बचा है ना, ये दोनों गुना करके इतना आया है, लेकिन अभी -7 बाकी है। तो -7 गुना करके पहले 7 से गुना करो, पहले चिन्ह के गुना कर लो, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, होगा। और 7 से गुना करेंगे, 7 एकम 7, 7 0 0, 7 चौका 28 का 8 हाथ लगा 2, 7 दूना 14 4, सॉरी 14 2 16। हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ समझो सब, उसके बाद तुम सब छाप सकता है या फिर खुद से बना सकता है। समय नहीं दे रहे हैं लिखने के लिए। और चौथा नंबर क्वेश्चन देखो सब क्या बोल रहा है, -1 के पावर 20। पहले ही बताए हैं कि अगर एक रहे पावर कोई भी संख्या हो, क्या होता है, एक ही होता है। एक को हम कितना बार भी गुना करें, 1000 बार गुना करें, लाख बार गुना करें, या फिर करोड़ बार गुना करें, क्या एक ही आएगा? नहीं। जैसे देखो, 1 गुना 1 एक ही होगा, 1 गुना 1 गुने 1 क्या होगा, एक ही होगा। कितना बार भी एक एक गुना करेंगे वही संख्या होगा, या फिर कोई संख्या में 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा जिसमें गुना करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर एक ही होगा। 1 के पावर 20 से 1 हो जाएगा, और क्या है, माइनस में है ना 1, तो पावर क्या है, सम है या विषम? सम है, तो प्लस में होगा आंसर, यही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है, पहले हम बता दिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें और क्वेश्चन है कि नहीं है? हाँ, बस एक है, सेम ऐसे ही 5 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन वैसे -1 का पावर 101। एक है तो हमेशा एक ही परिणाम आएगा, पावर कितना भी हो। ठीक है, और देखेंगे अब इसके बाद सम है या विषम है। 101 सम संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो -1 यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। प्रसारित बोला है, क्या बोला है, प्रसारित रूप में व्यक्त कर रहा है। प्रसारित समझता है, चलो सो बता रहा है। अगर ऐसे दिया रहा है 2 के पावर 2, इसको 2 गुने 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो यही हुआ है प्रसारित रूप। इसको कैसे करना है, प्रसारित रूप में व्यक्त करना है। तो चलो क्वेश्चन को हल करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर, 5 का पहला नंबर, पहला नंबर क्या है, p के पावर 6 और q के पावर 3। इसको प्रसारित रूप में लिखेंगे तो p कितना बार लिखेंगे, 6 बार। लिखो सब ना, 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6, और q 3 बार, 1 2 और 3। हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है, इसी पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्या बोला है, 7 m के पावर 4 n के पावर 2। इसको करेंगे तो 7 जैसा है वैसे रहेगा, m कितना बार, 4 बार, वो 3 और 4, n कितना बार, 2 बार, तो 2 बार, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्या बोला है, t के पावर 3 s के पावर 6, t के पावर 3 s के पावर 6। t कितना बार लिखेंगे, 3 बार, 1 2 3, s कितना बार, 6 बार, सॉरी 2 3 4 5 और ये 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ तीसरा नंबर भी क्या होता है, समाप्त होता है। जब तीसरा नंबर समाप्त हुआ तो क्वेश्चन नंबर 5 भी समाप्त हुआ, 3 ही क्वेश्चन दिया। ठीक है, अब कहाँ चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन में।
6 नंबर दिया है, पिछला नंबर क्वेश्चन था उसको प्रसारित रूप में लिखना था, लेकिन अब प्रसारित रूप में दिया है, उसको घात के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। किसके रूप में व्यक्त करना है, घात के रूप में व्यक्त करना है। घात के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, सेम वही प्रक्रिया है। देखेंगे टी टी कितना बार है, 1 2 3, टी के पावर 3, और एस एस कितना बार है, 6 बार है। ऐसे दिया है, अब ऐसे आंसर निकालना है। 5 नंबर क्वेश्चन में ऐसे दिया है, ऐसे बनाना है। 6 नंबर क्वेश्चन में ऐसे दिया है, ऐसे बनाना है। नहीं बन जाएगा, चलो सब दिखाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, तो 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। इसके बाद ए 2 बार, ए और बी भी 3 बार, बी। इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, 2 का पावर क्या हो जाएगा 2, 3 के पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, और ए के पावर 2 हो जाएगा, और बी के पावर 3 हो जाएगा। हमारा सभी यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा नंबर भी बना सकते हैं। दूसरा नंबर क्या है, 1 2 3, पी 3 बार, 1 2 और 3, क्यू कितना बार है, 5 बार, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, सही है। तो हल करेंगे क्या हो जाएगा, पी के पावर कितना हो जाएगा, पी के पावर 3 और क्यू के पावर 5 हो जाएगा। हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर। और छठा नंबर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 7 गुने 7 3 बार है, और इसी के प्रकार n गुने n 3 बार है। ठीक है, इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, क्या होगा, 7 के पावर 3 हो जाएगा, गुने n के पावर 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अगर उस बुक में ऐसा आंसर दिया तो ऐसा दो, या फिर क्या बोले हैं, अगर दो संख्या हो, बेस अलग अलग हो और पावर समान हो तो क्या करते हैं, गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा, 7n के पावर 3, यही आंसर हो जाएगा। बुक में ऐसे दिया तो ऐसे ही दो, या फिर ऐसे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे रहेगा, तभी तो पता लगे दोनों में है। 6 नंबर क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो बोलिए सब। 7 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में बड़ी संख्या निकाली गई। बड़ी संख्या के लिए कौन सा क्वेश्चन था, दूसरा नंबर क्वेश्चन था, और 7 नंबर में भी दे दिया है, लेकिन क्या दिया है, 10 का गुणज दिया है। आइए सब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आसान है, क्योंकि 10 का गुणज क्या होता है, 10 के पावर में जितना पावर होगा उतना जीरो बैठा सकते हैं। ठीक है, आओ बताते हैं कैसे कैसे करेंगे, आइए बताते हैं। पहले ये समझो सब, 7 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले नहीं चल रहा है यहाँ पर, पता नहीं क्यों, कहीं चल ही नहीं रहा है। क्या हो जाएगा, 10 हो गया। 10 के पावर अगर हम 1 ले तो 10 ही होगा, अगर 10 के पावर 2 ले तो क्या होगा, 100 होता है। दिख रहा है, जितना पावर उतना जीरो। 10 के पावर 3 ले तो 1 लिखेंगे, जितना पावर है उतना जीरो, 1 2 3। 10 के पावर 4 लेंगे तो क्या होगा, 4 जीरो, पावर 4 है तो 4 जीरो। अब पूछेगा सब ये कैसे आ रहा है, तो देखो ना, 10 के पावर 2 है तो 10 गुने 10 कितना बार गुना करेंगे, 2 बार, 10 देंगे 100। उसी पर 10 कितना बार है, 3 बार है, 3 बार गुना करेंगे, 10 देंगे 100, और 100 10 से गुना करेंगे 1000 होगा। समझ में आया कैसे हो रहा है। अगर वहीं देखो सब, सिर्फ 10 के लिए, 100 के लिए तो दिया नहीं, लेकिन समझ लो सब, 100 के पावर जितना दिया रहे, सॉरी 100 के पावर जितना दिया रहे उसको डबल जीरो बैठाते हैं, जिसमें 100 है, 100 के पावर अगर 2 रहेगा, 2 है ना, तो कितना जीरो बैठेंगे, 4 जीरो बैठेंगे, 4। उसी प्रकार 100 है, 5 है, तो कितना जीरो बैठेंगे, 100 के पावर 5 है तो 100 के पावर 5 की जगह पर क्या लिखेंगे, अगर तोड़ेंगे तो कितना जीरो होगा, 10 जीरो होगा, 4 5 6 7 8 9 10 जीरो हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। मतलब 100 के लिए नहीं आया है, सिर्फ 10 के बारे में चर्चा है,
7 नंबर क्वेश्चन में, लेकिन 100 के लिए बता दिए हैं। ठीक है, चलिए सब क्वेश्चन पर चलते हैं। बस ये समझाने के लिए था, क्वेश्चन में भी समझा देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में, 7 नंबर क्वेश्चन के लिए एक बात और समझो सब, कि जैसे में 10 है, 10 के पावर कितना होगा, 2 होगा। इसको गुना करेंगे कितना डिजिट में होगा, 3 डिजिट में होगा। लेकिन जब कोई संख्या में गुना कर देंगे, जैसे 2, 3 ही रहेगा ना, होगा कि नहीं होगा। ऐसे मान के चलो जितना पावर उतना डिजिट का मान लेंगे। ठीक है, बनाने में आसानी होगा। देखो सब कैसे बता रहे हैं। 7 का 1 नंबर, 3.8 गुने 10 के पावर 3, या क्या होगा 7 गुने 10 के पावर 2। ठीक है, 2 तरीका इसको बनाने के लिए। पहला नंबर लेंगे 3.8 गुने 10 के पावर 3। ठीक है, इसको 2 तरीके से बना सकते, या फिर ऐसे करेंगे, बना रहे हैं, दशमलव हटाइए, कहाँ आएगा, नीचे 10 हो जाएगा। कैसे हुआ, दशमलव हटाएंगे तो नीचे तो पहले से 1 होता है, दशमलव को हटा देंगे और नीचे बट्टा हो जाएगा, और क्या होगा, दशमलव के बाद कितना संख्या है, एक संख्या, तो 1 0 गुना 10 के पावर 3 है, तो 10 गुने 10 गुने 10। ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 0 से 1 0 गया, और गुना करेंगे कितना होगा, 38 से कम 38, 38 से कम 38, कितना आ जाएगा 38। 2 0 है, 2 0 बैठा देंगे।